हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन सेट करना चाहिए आपकी कपड़े की दुकान के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यही होता है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है वो बार्गेनिंग करता ही करता है, तो आपको उस चीज़ से कैसे डील करनी होती है। देखिए, कस्टमर आपको आपने जो भी रेट डिसाइड की है उससे नीचे का ही आपको भाव बताएगा, और स्टार्ट में आपको आपकी जो भी रेट है वो आपको सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह सब निकाल के और कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ चाहे वो साड़ी वगैरह हो, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो साड़ी की शॉप है, तो इस हिसाब से साड़ियों पे जैसे कोई पीस है वो आपको 300 रुपये में होलसेल प्राइस में पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से स्टार्ट में आप नई दुकान खोल रहे हो तो आपको उस साड़ी के ऊपर 500 के नीचे की जो रेंज है उसके ऊपर आपको 50 से 60 रुपये ही आपको मार्जिन उसके ऊपर लेना है। और 500 से ऊपर वाला जितने भी पीस है, जैसे अगर कोई पीस 700 रुपये का है तो आपको उस पर 100 रुपये उसमें अर्न करने हैं। 100 से 120 रुपये 130 रुपये उस पर अर्न करने हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मार्जिन सेट करते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग रेंज ही आपको इस प्रकार से बतानी पड़ेगी। आपको कब से बताना पड़ेगा कि जिससे वो बार्गेनिंग करने के बाद भी इतना ही रहे कि आप लॉस में ना जाओ। तो ये तो बात हो गई मार्जिन की और बार्गेनिंग की। आप देख सकते हैं भाई, ये जो लहरिया पैटर्न मेरे पास में है ये 3-3 के सेट में आता है। तो होलसेल प्राइस इसका 280 रुपये में ये हमको पड़ता है, और जब आप इसे सेल करेंगे तो आप इसे इजीली 350 में इजीली आपको फिक्स प्राइस में इसको सेल करना है। तो 500 के नीचे की जो रेंज है वो आसानी से चली जाती है, और फिक्स प्राइस के हिसाब से ही सेल करोगे तो ही आपको उसमें बेनिफिट होगा। नहीं तो क्या होता है, फिर उसमें आपका लॉस जा सकता है, क्योंकि कस्टमर बार्गेनिंग करता ही है। ये सतरंगी जो लहरिया टाइप का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चलता है, और इसकी डिमांड अभी मैंने 15 पीस और इसके खरीदे, क्योंकि इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये पीस हमने खरीदे हैं, और इसका अगर मैं बताऊं तो लोग इसको सीधा 200 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं, जबकि इसकी होलसेल प्राइस ही 230 रुपये 240 रुपये में आपको होलसेलर देगा होलसेल प्राइस में। तो इस हिसाब से अब फिर आपको प्राइस सेट करना पड़ता है। तो ऐसे पीस के ऊपर आपकी अर्निंग कम होती है, तो हम इसे 260 रुपये में आसानी से सेल करते हैं। तो 20 से 30 रुपये इस पर आपको मिल पाता है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो इस हिसाब से आपको नई दुकान के अंदर देखना पड़ेगा नए नए पैटर्न्स। जैसे अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न जो अभी मैंने खरीदे हैं, तो कैसे उसमें हमने उसमें शॉपिंग की है। नए नए पैटर्न जो भी सेल हो रहे हैं उस हिसाब से हम उसमें शॉपिंग करते हैं। ये 200 से ऊपर वाली रेंज का है। जैसे मैंने बताया 250 रुपये में हम ये लहरिया सतरंगी जो है ये हम सेल कर रहे हैं। तो हमें ये पड़ा अभी इस बार जो हमने लॉट उठाया है वो 230 के हिसाब से मिला है। तो कम से कम इस पर हम 20 से 30 रुपये इस पर अर्न कर पा रहे हैं। बाकी ये थोड़ी हाई रेंज की साड़ियाँ हो जाती है जो 350 से ऊपर की 500 के लगभग होती है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो हाई रेंज की है भाई, जो 700 के लगभग आती है, वो ये पूरा कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह पूरा कंप्लीट किया हुआ रहता है इस पर, बॉर्डर वगैरह इसमें भी आपको वाला है। तो जैसे आप इस टाइप के साइड में भी फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं, ये आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये जो पैटर्न रहते हैं इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप साड़ियों की दुकान में साथ में पेटीकोट वगैरह भी रख सकते हैं, ये जिनकी रेंज होलसेल प्राइस लगभग 95 के लगभग आपको ये मिल जाता है। 90 से 95 आप इसे 120 के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बेनिफिट इसमें भी है। और हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए कुर्ते भी हैं डिज़ाइनिंग वाले, उसके बाद ऑलरेडी बने बनाए ब्लाउज़ भी हैं। तो कुछ इस टाइप के ब्लाउज़ बने हुए आते हैं, तो आप अपने मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और थोड़ा बहुत स्टार्ट में स्ट्रगल रहता है ये रेट के लिए, कस्टमर अपनी रेट कुछ और बताता है। और कुछ जो सिलाई की एसेसरी वगैरह हो गई ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर, और जो नीचे की रेंज है 100 से 150 की रेंज जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आपके ये इस टाइप की साड़ियाँ जो होती है वो 100 से 150 रुपये के हिसाब से आपको मिलती है, और ये सेल के हिसाब से रहती है। तो आपको इसमें पर पीस के अंदर 20 रुपये 25 रुपये का फ़ायदा होता है। और ये आपकी दुकान की कस्टमर के कह सकते हैं संख्या बढ़ाने के लिए ठीक रहता है। आप इसको सेल के हिसाब से सेल कर सकते हो, सेल लगा के, जिसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं रहता। ये आपके फॉल और स्तर वगैरह हैं। माल खरीदने का कुछ भी नहीं होता, आप बजट तैयार करके माल खरीद लेते हैं, लेकिन किस प्रकार का माल खरीदना है, और क्योंकि फिर वो आपके डेड स्टॉक में आ जाएगा, वो माल निकलेगा नहीं, तो फिर आपको परेशानी होगी, वापस रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत बार रिटर्न करने में भी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी पैटर्न चल रहा हो, जो भी चीज़ें चल रही हों, उस हिसाब से आपको आपका माल बढ़ना है, और उसी हिसाब से माल आपको आगे से मंगवाना है होलसेलर से। में अगर आप काम करना चाहते हैं तो 50 से 60 हज़ार में आपको ठीक ठाक वैरायटी मिल जाएगी। जो कस्बे के हिसाब से अगर आप दुकान खोलते हो छोटी दुकान, तो फिर आपको आपके लिए इनफ रहेगा। एक बार का शुरुआत करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और अगर आपको थोड़ा और बड़े लेवल पे करना है तो फिर आपका लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आता है। पर फिर होता यूँ है कि आपके क्षेत्र में अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है कि भाई मेरे क्षेत्र में इस टाइप का पैटर्न चलता है, और नया पैटर्न आप ला के बार बार दे सकते हो, तो आपको लाख रुपये से ही शुरू करना चाहिए। जिससे क्या है, और एक अच्छी छोटी मोटी रेंटेड शॉप ले लो जहाँ पे थोड़ा स्पेस हो। साड़ी की दुकान में थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को साड़ी वगैरह खोल के दिखाते हो। जहाँ पे जो दुकानदार खोल के साड़ी दिखाता है उसकी सेलिंग थोड़ी सी ठीक ही रहती है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो आप चाहे सारे पीस नहीं, लेकिन कुछ भी थोड़े बहुत पीस आप उस पर्टिकुलर पैटर्न की एक पीस को खोल के भी आप दिखा सकते हैं, तो कस्टमर को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, तो जो भी आपको जिस भी बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, या फिर उससे रिलेटेड आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। हम माल कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, माल खरीदने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हमने 2-3 जगह से माल उठाया है। तो एमपी से हो गया और सूरत हो गया, उसके बाद राजस्थान के अंदर आपके जयपुर वगैरह से है, और आप निकटतम जो भी आपके होलसेलर है वहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अच्छा ठीक ठाक नॉलेज देते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लगा के ठीक ठाक मार्जिन ऐड करके ही आपको माल प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इससे क्या होगा कि आपको स्टार्ट में ही एकदम से बड़ा लॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा थोड़ा माल ला के भर सकते हैं 10,000 15,000 तक का। तो उससे क्या होगा, आपका माल सेल होगा तो आप थोड़ा थोड़ा माल नए पैटर्न का ला के रख सकते हैं। तो निकटतम होलसेलर से ही इस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहिए। सीधा आप सूरत पहुँचेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तो क्या है, क्योंकि देखिए रिटर्न करने में दिक्कत आती है। आप खर्चा करके वहाँ पहुँचते हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वहाँ आप रहोगे एक दिन, तो ये सारे उसमें एक्सपेंसिव ऐड करके, और आपको स्टार्ट में प्रॉफिट मार्जिन का भी नॉलेज नहीं रहता। तो इस हिसाब से शॉप से तो हमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने घर से ये काम कर रखा है, इसलिए 2 से 3 साल का हमको इस फील्ड में एक्सपीरियंस था कि भाई किस हिसाब से हमको माल खरीदना है, मार्जिन लगाना है, और लोगों से बार्गेनिंग करती भाई लोगों से आप बार्गेनिंग करते टाइम किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत ही, क्योंकि लोग आपकी परचेसिंग रेट, आप कस्टमर बचाने के चक्कर में अगर परचेसिंग रेट में ही दे देंगे तो भी आपका नुकसान है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन लगाते हो तो भी आपका कस्टमर टूट सकता है। आपको दो तरफा सोचना पड़ेगा। तो एक स्टार्ट में आपको मैंने जैसे बताया 500 के हिसाब से 500 तक की जो सीरीज़ है उसमें आप 50 से 60 रुपये आप अर्न करिए स्टार्ट में। फिर जब सेकंड जो आपका राउंड रहेगा, जैसे 6 महीने 7 महीने हो गए, पुराना आप थोड़े हो गए साल भर का, और फिर आप जो वो सीरीज़ है उस पर आप 10-10 रुपये से बढ़ा सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हर साल बढ़ता रहता है। तो इतने टाइम में आप बढ़ा सकते हो, तो इतने में आपकी अच्छी खासी पहचान भी बन जाती है मार्केट के अंदर। 500 से ऊपर की जो रेंज रहती है 1000 तक की, उसमें आप 100 रुपये 120 रुपये तक ही आप उसमें स्टार्ट में लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी भाई माल किस टाइप का मॉडल है, चाहे कोई साड़ी है तो वो किस रेंज की है, किस क्वालिटी की है, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बार लोग अपने पसंदीदा कलर को खरीदने के लिए आप चाहे जो भी रेट बता दें उस रेट में वो खरीद लेते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, हर टाइप का कस्टमर आता है। बहुत बार कस्टमर 200 रुपये की खरीद वाली सामग्री को 100 रुपये में खरीदने को बोलते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप के कस्टमर से फेस करना पड़ेगा। नए बिज़नेस को करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है। बार बार आप अगर सोचेंगे कि भाई स्टार्ट में मेरी दुकान नहीं चल रही, तो ये भी चीज़ आपको डिमोटिवेट कर सकती है। तो रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर आप नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे, नए नए पैटर्न्स के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, और नए नए जितने भी होलसेलर हैं उनसे आप कैटलॉग मंगवाते रहिए टाइम टू टाइम। तो आपको क्या है, नए नए पैटर्न के बारे में पता रहेगा, मार्केट में कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो भी आप जिस भी होलसेलर के पास खरीदने जाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, जिससे आपको नई जानकारी आसानी से मिलेगी। धन्यवाद।